हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले टॉपिक्स में हमने कुछ फॉर्म वगैरह और कुछ चीज़ें सेलेक्टेड सीएसएस के बारे में बात की थी, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के। एक्सटर्नल सीएसएस की बात की तो अब डीप इन डाइव चलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ .html। तो यहाँ पर मैं अपना बॉयलर कोड प्लेट लिखता हूँ और यहाँ पर आके मैं कुछ हेडिंग्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल H1 दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ P, तो दिस इज़ पैराग्राफ। अच्छा, तो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो है कलर्स, ठीक है, कलर्स। और इसमें एक टेक्स्ट कलर होता है, ठीक है, जो कलर्स होता है वो टेक्स्ट कलर ही होता है, ठीक है। इसके बाद होता है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। और ये टैग लग गया, ये क्या हो गया। और इसके बाद होता है आपका बॉर्डर कलर, और इसके बाद ये तो कलर्स हो गए हैं आपके। और बैकग्राउंड के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड इमेज है, फिर इमेज में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पर। आके इसको मैं रिमूव करूँ, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस हेडिंग में कलर देना है, तो अगर मैं एक्सटर्नल सीएसएस में दूँ या इंटरनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर कर दूँ कि मुझे आसानी हो, ठीक है। H1 और इसका मैं देता हूँ कलर, तो यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं रेड दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर माउस होवर कर लूँ तो ये देखिए ये कलर ले रहा है, ठीक है, ये आपका कलर है, ठीक हो गया। एक हेक्सा कलर है, हेक्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखूँ, ठीक है, लेट्स सपोज ये तो वाइट कलर हो गया। इस तरह से मैं हैश टैग से यहाँ पर कलर लिख सकता हूँ। और एक होता है RGB, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये RGB ले रहा है, ऑटोमेटिकली RGB कलर ले रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये RGG और BB इस तरह से होता है। लेट्स सपोज RGB का क्या होता है, RRGG और BB इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, फॉर एग्जांपल FB, लेट्स सपोज ऐसे, तो ये तो RGB हो गया। लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज T4 या फिर C3 या जो भी इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्या होता है, इसकी ओपेसिटी होती है। क्या होता है, ओपेसिटी। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह से RGBA, तो R का रेड, G का ग्रीन, B ब्लू, और A का मतलब है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब आप ओपेसिटी कितना देना चाहते हैं, इंटेंसिटी होती है वो आपकी, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर आके ये देखो, ये 3 कलर्स कोड हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पर हाई या ज़्यादा करूँ, ये देखें लास्ट में 0.616 ले रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आके इसके कलर देखो MDN रेफरेंस के ज़रिए से, मैं यहाँ पर developer.mozilla.org, यहाँ पर कलर्स होते हैं, ठीक है। आपके कलर्स हैं RGB, HSL, HSLA, HWB, बहुत से कलर्स होते हैं आपके कलर्स। ये देखिए RGB, ये मुख्तलिफ़ कोड्स है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, ठीक है। और इससे फिर आप यहाँ पर कलर्स कोड यहाँ पर दें, तो आपके पास HTML कलर कोड यहाँ पर आके ये आपके कलर्स हो गए मुख्तलिफ। तो ये देखिए तीन 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 वर्ड्स हैं, FFRR, ये 57, ये GG, और ये BB 33। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ इस तरह से, इस कलर को मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ,
या यहाँ से कॉपी कर लो, तो ये देखिए हेक्सा कलर कोड ये है, RGB कोड ये है, HSL ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आके और इसको पेस्ट करूँ तो ये देखिए आपका वो कलर बन गया। इधर भी मैं ओपेसिटी दे सकता हूँ, ये देखें अब कितने कोड्स हो गए, 1 2 3 और 4। अच्छा तो अब आके मैं इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखें दिस इज़ हेडिंग, तो ये कलर चेंज हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि पी का कलर चेंज करूँ, पी पैराग्राफ का, तो ये देखें कलर, और इसमें कलर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू दें, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर आके पेस्ट करूँ, तो ये ब्लू कलर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं एक्वा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये H1 के पीछे वाला कलर होगा, ये देखिए ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर दूँ, बॉर्डर के लिए मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिव, और यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बैक डॉट डिव डॉट बैक, तो ये डिव बनाएगा और डॉट बैक इसका क्लास हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी फैसिलिटी मुझे दे रहा है ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इसको कट करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ और देखूँ यहाँ पर, तो ये हो गया आपका डिव, और इसको मैं क्या करूँ, डॉट डॉट के ज़रिए हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ये अजूर दे रहा हूँ मैं, तो ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया। और इसे मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूँ तो ये आपका कलर हो गया। कुछ डार्क सा दूँ कि प्रॉपर नज़र आए, ऑपेसिटी थोड़ी कम कर लूँ, सेव कर लूँ, और देखो तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैं समझाता हूँ आपको, पहले आपको रिज़ल्ट दिखाऊँ। तो ये देखिए आपका ये बॉर्डर हो गया ब्लैक कलर का। तो ये 1 पिक्सल क्या है, इस बॉर्डर का साइज़ है, इस लाइन का साइज़ है, ठीक है। ये सॉलिड क्या है, ये सॉलिड होता है, एक डैश्ड होता है, बहुत से होते हैं ना, डॉटेड होता है। तो ये आपका वो टाइप है और ये आपका कलर है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, 1 पिक्सल है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिक्सल्स कर दूँ और इसको मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखिए आपका साइज़ बड़ा हो गया, ये लाइन का साइज़, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड डैश्ड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ करूँ डैश्ड, ठीक है, तो ये डैश्ड आएगा, ठीक हो गया। अगर मैं डॉटेड कर लूँ तो डॉट डॉट आएगा, ठीक हो गया, डॉट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह कलर को चेंज करूँ और रेड कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्रोमिनेंट सा कलर है तो नज़र आएगा। तो ये देखिए आपका बॉर्डर कलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर का कलर, ठीक है। बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज बैकग्राउंड इमेज मैंने लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज, और इसके लिए क्या होता है, URL यूज़ होता है। URL क्या होता है, आपका लिंक होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर इमेज है कि नहीं, इमेजेस में इमेज है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर आऊँ इमेजेस, और यहाँ पर मैं img.png लिखूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर दूँ, तो ये देखिए बहुत छोटा है, इसकी मैं डिव की हाइट बढ़ाऊँ हाइट लेट्स सपोज 600 पिक्सल्स कर लूँ, विथ तो ठीक है इसकी। तो ये देखिए आपका इमेज हो गया बैकग्राउंड। ये देखिए अब ये रिपीटेड है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो रिपीट, इसको रिपीट ना करो, ठीक है। ये देखो नो रिपीट। इसका रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई, तो ये एक्स एक्स पे रिपीट करेगा, ठीक है। ये नीचे ये देख रहे हैं आप,
अगर मैं इसको लेट्स सपोज 100% कर लूँ, 100% नहीं ज़्यादा कर लूँ, 1000 पिक्सल्स कर दूँ, तो ये देखिए आपका ये हॉरिजेंटली रिपीट हो गया। अगर मैं रिपीट वाई कर दूँ यहाँ पर, तो ये वर्टिकली रिपीट होगा ओनली, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका बैकग्राउंड साइज। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं 100 पिक्सल्स, तो ये देखिए बहुत छोटा हो गया। तो ये आपका बैकग्राउंड इमेज का साइज है। अगर 200 पिक्सल्स कर लूं तो ये देखिए ठीक हो गया। और इसको मैं अब नो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और प्रॉपर्टी आपको दिखानी है, बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ, तो ये देखिए आपका पोजीशन सेंटर हो गया, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये लेफ़्ट हो गया। इस तरह से टॉप और इस तरह से बॉटम, ठीक हो गया ये आपका बॉटम। और इसकी और भी बहुत प्रॉपर्टी, अगर मैं इस पर माउस ओवर कर लूँ MDN रिपोर्ट्स ओपन, तो यहाँ पर आप देखें तो बैकग्राउंड पोजीशन में कौन कौन से हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सेंटर, ये 25% एंड 75%। इसको मैं अगर यूज़ करूँ, कॉपी कर लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, तो मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए तो इसका क्या मतलब है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का। देखिए ये क्लॉक वाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्लॉक वाइज स्टार्ट होती है मतलब क्या है, आपका पहले आता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ टॉप, फिर क्या आता है क्लॉक वाइज अगर मैं जाऊँ तो क्या आता है राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट। तो अगर मैंने अलग अलग वैल्यूज़ देनी है तो मैं इस तरह से दूंगा, टॉप पे कितना, राइट पे कितना, बॉटम पे कितना, लेफ़्ट पे कितना। लेकिन अब टू वैल्यूज़ का क्या मतलब है, तो फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम और जो सेकंड वैल्यू है वो है लेफ़्ट राइट, ठीक है। इस तरह से होता है आपका। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 25% एंड 75%। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ये पोजीशन हो गया, ठीक हो गया। टॉप से 75% आया और यहाँ से 25%। तो और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं। देखिए बॉटम 10 पिक्सल्स एट 20 पिक्सल्स, इनहेरिट है, इनिशियल है, रिवर्ट लेयर अनसेट है। तो आप एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई गेस इतना तक काफ़ी था। कल हम और प्रॉपर्टीज़ देंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।